भगवान गणेश की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान गणेश की जय। पार्वती, तुम्हारा पुण्यक व्रत अनुष्ठान भली प्रकार संपन्न हो गया। भगवान विष्णु ने भी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दे दिया है। अब उचित होगा तुम विद्वान पुरोहित सनत कुमार को उचित दक्षिणा देकर उनका भली प्रकार सम्मान करो। हे ब्राह्मण देव, आपने मेरा व्रत अनुष्ठान भली प्रकार संपन्न कराया है। आपके सहयोग से ही मैं कठोर व्रत पूर्ण कर सकी हूँ देव। आपकी दृढ़ता, साधना और कठोर नियमों के पालन से ही आपका व्रत सफल हुआ है। मैं तो एक निमित्त मात्र रहा हूँ। ये तो आपकी उदारता है ब्राह्मण देव। धर्म क्षेत्र में कुशल सामर्थ्यवान पुरोहित ही यजमान की नाव पार लगाते हैं। हे आचार्यवर, मैं चाहती हूँ आप मुझसे मनचाही दक्षिणा मांगकर मुझे धन्य करें। मैं आपको मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी। सोच समझ कर बोलो देवी पार्वती। मुंह मांगी दक्षिणा लेने देने की बात कहने सुनने में ही अच्छी लगती है। हे द्विश्रेष्ठ, देवादिदेव महादेव की होते हुए मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है। त्रिलोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं आपको दान में नहीं दे सकती। हे आचार्यवर, आप जो चाहे वही दक्षिणा मांग सकते हैं। कैलाश में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। देवी पार्वती, आपने कठोर तपस्या करते हुए अपना पुण्य व्रत संपन्न किया है। हमने अपने पुरोहित धर्म की अनुपालना की है देवी। आप अपनी ओर से जो उचित समझें वो दक्षिणा देकर हमें विदा करें। ये उचित भी है और धर्म मर्यादा के अनुसार भी। हे ब्राह्मण देव, अपनी ओर से मनचाही दक्षिणा मांगने में संकोच ना करें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुंह मांगे दक्षिणा मांग लें। देवी पार्वती, आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम कोई याचक ब्राह्मण नहीं हैं। मांग कर दक्षिणा लेना ब्राह्मणत्व और पौरोहित कार्य का घोर अपमान है। अपने कर्तव्य धर्म का अवमूल्यन। हे विप्रवर, यहाँ अपमान और अवमूल्यन की बात नहीं है। यजमान की उदार भावना का आदर करते हुए उसे प्रोत्साहित करना पुरोहित का धर्म कर्तव्य है देव। हे आचार्यवर, आप सहज भाव से अपनी मनचाही दक्षिणा मांग लो। मैं आपको निश्चय ही संतुष्ट करूंगी। देवी पार्वती, आप जो कुछ भी कह रही हैं, क्या मैं उसे अटल मानूं? अवश्य अवश्य ब्राह्मण देव। पार्वती जो कहती है उसे पूरा करती है। संसार की कोई भी शक्ति मुझे अपने दिए हुए वचनों से डिगा नहीं सकती। देवी पार्वती, मुझे मेरी मनचाही दक्षिणा देने के लिए संकल्प करो। बोलो पार्वती।
आज यहाँ उपस्थित सभी देवी देवता, यहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं, ऋषि महर्षि, ऋषि महर्षि, साधु संत, साधु संत, समस्त ग्रह नक्षत्र, समस्त ग्रह नक्षत्र, सभी दिशाओं, सभी दिशाओं, अग्नि, अग्नि, पवन, पवन, सागर सहित पंच तत्वों को, सागर सहित सभी पंच तत्वों को साक्षी मानते हुए, साक्षी मानते हुए, मैं पार्वती, मैं पार्वती, पुरोहित सनत कुमार को, पुरोहित सनत कुमार को उनकी मनचाही दक्षिणा दान करने का संकल्प करती हूं। उनकी मनचाही दक्षिणा दान करने का संकल्प करती हूँ, संकल्प करती हूँ, संकल्प करती हूँ, संकल्प करती हूँ। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते कैलाश क्षेत्रे संकल्प करिष्ये। समझ में नहीं आता दक्षिणा लेने और देने की ये कैसी विधि है? भाई हमने तो आज तक इस प्रकार दक्षिणा लेते रहते कभी किसी को नहीं देखा। न जाने संकल्प करा लेने के बाद पुरोहित सनत कुमार जी देवी पार्वती से क्या मांगेंगे? देवी पार्वती ने तो अति प्रसन्नता में मुंह मांगी दक्षिणा की बात कह दी, किंतु पुरोहित के मन में कोई बड़ा लोभ घर कर गया है। देवी पार्वती, अपने संकल्प के अनुसार मेरी मनचाही दक्षिणा देकर मुझे कृतार्थ करें। हे आचार्यवर, आज्ञा दीजिए। अपने संकल्प के अनुसार आपको मनचाही दक्षिणा दान करने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मेरी मनचाही दक्षिणा के रूप में आप मुझे अपने पति शंकर का दान, अपने पति शंकर का दान, अपने पति शंकर का दान। महादेव, पार्वती को संभालिए। यदि पार्वती को कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। पार्वती, अपने आप को संभालो प्रिय। पार्वती, प्रिय, तुम्हारा व्रत भली प्रकार संपन्न हो गया है। आगे भी मंगल ही होगा। व्यर्थ का संताप छोड़ो पार्वती। ये पुरोहित भी कैसा पत्थर हृदय मनुष्य है। इसने तनिक भी सोच विचार नहीं किया। किसी स्त्री से उसका पति कभी दक्षिणा में मांगा जाता है? उत्साह के प्रवाह में मर्यादाओं के उल्लंघन करने का यही परिणाम होता है। धर्मशीला पार्वती, शांति के साथ गंभीरता से विचार करो। जो भी देव कार्य, पितृ कार्य, धर्म कार्य किए जाएं, उनमें
सत्पात्र को दान देना आवश्यक माना जाता है। दक्षिणा विहीन यज्ञ, जप, तप, व्रत आदि को निष्फल माना जाता है। प्रिय, अपने दिए हुए वचन का पालन करते हुए पुरोहित को उनकी मनचाही दक्षिणा देकर अपने धर्म की रक्षा करो। देवी पार्वती, आपके पुण्य व्रत का समापन भली प्रकार से हो गया है। अब आप अपने वचन और संकल्प की रक्षा करते हुए पुरोहित सनत कुमार को संतुष्ट करें। हे धर्मज्ञ, यदि कोई किसी कारणवश अपने धर्म का पालन नहीं करता तो नष्ट हुआ धर्म उसका सर्वस्व छीन लेता है। हे परमपिता, ऐसे पुण्य धर्म से क्या लाभ जिसमें मुझे अपने पति से वंचित रहना पड़े। पति के अभाव में पुत्र की प्राप्ति अथवा धर्म कर्म की सिद्धि से मुझे क्या लाभ होगा। पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति सैकड़ों पुत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। देवी पार्वती, अपने धर्म का पालन करने से सद्गृहस्थों का कल्याण ही होता है। वचन का पालन करते हुए धर्म की रक्षा करने से तुम्हारा कल्याण ही होगा। हे पार्वती, तुम अपने धर्म का पालन करते हुए अपने वचन को पूर्ण करो। हम ऋषिगण तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। साध्वी, व्यर्थ की बातों में बहुत समय नष्ट हो गया। संकल्प के अनुसार मुझे मेरी दक्षिणा नहीं मिली तो मैं आपके पुण्य व्रत के फल को ही नहीं, समस्त शुभ कर्मों के लाभ को प्राप्त कर लूंगा। देवी, ध्यान से सुन लो। जो यजमान अपने संकल्प से पीछे हट जाते हैं उनके शुभ कर्म तत्काल नष्ट हो जाते हैं। हे देवों, हे मुनीश्वरों, जब मैं अपने पति शिव शंकर को ही दक्षिणा में दान कर दूंगी तो त्रिलोक में मेरे लिए क्या रह जाएगा। धरती को खोकर वृक्ष रखने से क्या लाभ। इन बहुमूल्य प्राणों को छोड़कर निर्जीव शरीर रखने से क्या लाभ। हे नारायण, हे अगजग में व्याप्त प्रभु, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूं। इस संकट से उबारते हुए मेरे धर्म की रक्षा करें प्रभु।
हे देवो, हे मुनीश्वरों, हे मुनीश्वरों, पार्वती तो स्वयं महामाया शक्ति है। इनका व्रत तो लोक शिक्षण के लिए एक लीला मात्र है। देवी पार्वती, आप तो स्वयं औरों को व्रत और तपस्या का फल देने वाली महादेवी हो। आपने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। आप शांत मन से अपने वचन पर उचित निर्णय करो। हे नारायण, मैं आपका आदेश शिरोधार्य करती हूँ, किंतु यह कैसी लीला है, कैसा धर्म संकट है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवी पार्वती, आप धैर्य से काम लें। अपने संकल्प के अनुसार पुरोहित को उनकी मनचाही दक्षिणा देकर अपना कर्तव्य पूर्ण करें। इसी में आपका कल्याण है। देवी, आप अपने पति शंकर का दान कर दें। आप अपने पति शंकर का दान कर दें। जब मैं अपने पति शिव शंकर को दान कर दूंगी तो मेरे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? इसका भी समाधान है देवी पार्वती। क्या समाधान है प्रभु? दान के संकल्प की पूर्णता के बाद पुरोहित सनत कुमार को उचित मूल्य देकर आप अपने पति शंकर को पुनः प्राप्त कर लेना। प्रभु, क्या इस प्रकार का लेन देन धर्म सम्मत होगा, वो भी एक नारी के लिए? धर्मनिष्ठ पार्वती, जिस प्रकार एक पति का अपनी पत्नी पर सर्वविध अधिकार होता है, उसी प्रकार एक पत्नी का भी अपने पति पर उतना ही अधिकार माना गया है। आज परिस्थिति के अनुसार तुम अपने पति का दान कर सकती हो। इसके बाद उचित मूल्य चुकाकर उन्हें वापस प्राप्त कर लेना। यही संसार का व्यवहारिक मार्ग है। हे नारायण, आपने मेरे भय और शंकाओं का निवारण तो कर दिया, किंतु मैं पुरोहित को क्या मूल्य चुकाऊंगी, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। देवी पार्वती, जिस प्रकार शिव स्वयं ब्रह्म के अंश स्वरूप हैं, उसी प्रकार गाय को भी सर्वदेवमय भगवत अंश माना गया है। दान का संकल्प पूरा होने के बाद आप पुरोहित सनत कुमार को उचित गौदान रूप मूल्य चुकाकर अपने पति शिव को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय। पुण्य भारत खंड के हिमगिरी क्षेत्र में देवाधिदेव महादेव की पत्नी मैं पार्वती अपने पति शिव शंकर को दक्षिणा के रूप में पुरोहित सनत कुमार को दान करती हूँ, दान करती हूँ, दान करती हूँ, दान करती हूँ, दान करती हूँ।